प्रिय दर्शकों, आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। विशेषकर उन दर्शकों का जो आज हमारे साथ पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में होना एक अनायास घटना नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हम सत्यवचन कार्यक्रम में परमेश्वर की सच्चाई को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और उसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो उसने मनुष्यों के लिए बनाया है, अर्थात हम सबों के लिए। यदि हम उसकी बातों को समझ जाएं तो हम कभी किसी उलझन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है और एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया है। जब हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं तो हम कभी विफल नहीं होंगे। विफलताएं, उलझने, अशांति, दिशाहीनता, व्याकुलता और इस प्रकार की तमाम बातें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करने के कारण से जीवन में आती हैं। सत्यवचन इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाइबल के द्वारा तमाम बातों का उत्तर देने का प्रयास करता है, ताकि आपके साथ साथ समस्त मानव समाज जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जी सके। इस क्रम में हम बाइबल की पुस्तकों का मूल्यांकन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक करके करते आ रहे हैं। और पिछले अध्ययन में हमने बाइबल की पुराने नियम की गिनती की पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया, जहां पर इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार के माध्यम से हमारे जीवन के लिए उसके उद्देश्यों को हमने समझा। आज से हम नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार से परमेश्वर के महान सत्यों को जानने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल की बाकी 3 अन्य सुसमाचारों से बिल्कुल भिन्न है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यूहन्ना बाकी सुसमाचार यानी मत्ती, मरकुस और लूका से सहज या सरल सुसमाचार है। इसके बहुत से वाक्य ऐसे प्रतीत होते हैं कि हम उन्हें समझ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसमें सरल शब्दों का उपयोग नजर आता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है और बहुत गहरा है। इसके जीवन संबंधित बातों को गहराई से समझने के लिए यूहन्ना के तर्कों को समझना आवश्यक है। इसलिए यूहन्ना का अध्ययन हम सबके लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हम आज के अध्ययन में इस पुस्तक के परिचय से आरंभ करेंगे। परिचय हमारे अध्ययन के महत्व को और अधिक स्पष्ट करेगा। तो आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय के अध्ययन को आरंभ करते हैं। गिनती की पुस्तक का हमारा अध्ययन समाप्त हो गया है और अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, यह एक आम धारणा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझना आसान है। प्रायः यह सुनने में आता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल है। ऐसा वे लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी भाषा सरल है, क्योंकि इसमें सरल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अध्याय 1 उसके पद 11 और 12 में लिखा है, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसके 11 और 12 पद में लिखा है। यहाँ शब्दों के साथ हमें कोई भी समस्या नहीं है, परंतु सत्य तो यह है कि इनका अर्थ बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 20 पद में लिखा है, तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ 7 शब्द हैं जिनमें एक संयोजक शब्द है, 2 संबंध सूचक शब्द और 4 सर्वनाम हैं। यदि आप किसी प्राथमिक स्कूल के बच्चे से पूछें तो वह भी इन शब्दों की परिभाषा आपको सुना देगा, परंतु इन 7 शब्दों को साथ रखकर वाक्य पढ़ें तो इसकी व्याख्या करना धर्म विज्ञान के विशेषज्ञ या किसी दार्शनिक के वश में भी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम मुझ में की व्याख्या है हमारा उद्धार और मैं तुम में की व्याख्या है हमारा पवित्रीकरण। इससे अधिक समझ पाना हमारे लिए कठिन है। हम प्रायः यह सोचते हैं कि हम शब्दों का अर्थ समझ गए हैं, परंतु उनका निहित अर्थ समझना हमारे लिए कठिन होता है, जो बहुत गहरा होता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में प्रसिद्ध टीकाकार जेरोम ने कहा, यूहन्ना ईश्वरीय भेदों के संबंध में सबसे ऊपर है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर A.T. पियर्सन ने कहा, यह मसीह के हृदय को छूता है। मित्रों, यह तो हम मान लेते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल है, परंतु यह नहीं मानते कि यूहन्ना इसका लेखक है। जर्मनी के एक बाइबल स्कूल बार्तोबिंजन ने सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार की आलोचना आरंभ की और यह स्वतंत्र विचार की धर्म विज्ञानियों का कार्यक्षेत्र बन गया। मेरे शास्त्रों के अध्ययन काल में यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक एक विषय था। मेरे अध्यापक ने अंत में यही कहा कि यूहन्ना ही वृतांत का लेखक है। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों ने कहा, अध्ययन से पूर्व मैं यूहन्ना को ही इसका लेखक मानता था और अब अध्ययन के पश्चात भी उसी को इसका लेखक मानता हूँ। मेरा तो एक अध्ययन सत्र व्यर्थ गया। मित्रों, हम इस विषय पर विवाद करके समय नहीं गंवाएंगे, परंतु मैं 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो सिद्ध करती हैं कि यूहन्ना ही इस सुसमाचार का लेखक है। पहली, पापायस को बाइबल का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है और यह माना जाता है कि पापायस ने कहीं नहीं लिखा कि यूहन्ना इसका लेखक है, परंतु प्राध्यापक तीचेनत्रोप, जो एक जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने सेंट कैथरीन मठ के पुस्तकालय में अध्ययन करते समय सिनेप्टिक के मूल लेख में पापायस का उदाहरण देखा, जिससे स्पष्ट लिखा था कि यूहन्ना ही यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक है। दूसरी, सिकंदरिया के क्लेमेंट, जो सन 200 शताब्दी में वास करते थे, लिखते हैं कि यूहन्ना के मित्रों ने और पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया कि यीशु के सुसमाचार का वृतांत लिखे। मेरे विचार में यही वह वृतांत है और मुझे यूहन्ना के लेखक होने पर कोई भी संदेह नहीं है। परंतु एक प्रश्न जो इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है, यूहन्ना ने यह सुसमाचार क्यों लिखा? यह अंतिम सुसमाचार है जो लगभग सन 100 में लिखा गया था। सब प्रेरित मर चुके थे, केवल यूहन्ना ही इस समय पर जीवित था। इस प्रश्न के उत्तर में भी अनेकों अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि यूहन्ना ने कलीसिया में प्रवेश कर गई ज्ञानवाद की झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए यह सुसमाचार लिखा था। ज्ञानवादियों का मानना है कि यीशु परमेश्वर तो था, परंतु मनुष्य नहीं था। शिष्यों को भ्रम हुआ कि उन्होंने उसे देखा, जबकि वास्तव में ऐसा था ही नहीं। आइरेनियस के अनुसार यूहन्ना ने ज्ञानवादी सेरेंथिस की शिक्षाओं का खंडन करने के लिए यह सुसमाचार लिखा था, परंतु थोलक का कहना है कि यह सुसमाचार खंडात्मक शैली का नहीं है। कुछ का मानना तो यह भी है कि यह सुसमाचार अन्य सुसमाचारों का एक प्रकार से परिशिष्ट है, अर्थात यूहन्ना ने कुछ अतिरिक्त बातें लिखी हैं। परंतु हेज कहता है कि यह सुसमाचार अन्य सुसमाचारों में पाबंद नहीं लगाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मित्रों, इन धारणाओं में ऐसा कुछ नहीं कि इस सुसमाचार के तथ्यों के आधार पर अपना मत प्रकट करें। मेरे विचार से कलीसिया के पास मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा लिखे सुसमाचार थे और उन्होंने यूहन्ना से निवेदन किया कि वह उनकी उन्नति के लिए आत्मिक गहराइयों को व्यक्त करते हुए सुसमाचार लिखे। महान संत अगस्तीन ने भी यही कहा है। चारों सुसमाचार या सुसमाचार के चारों वृत्तांतों में यूहन्ना का सुसमाचार उकाब की तुलना के योग्य है, जो उनसे ऊंचा और परिपूर्ण है। अपनी घोषणा और विलक्षणता द्वारा उसने यही मनोकामना की कि हमारे मन भी ऊपर उठे। सुसमाचार लिखने में यूहन्ना का यही उद्देश्य था। यही कारण है कि उसने यह सुसमाचार लिखा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो वह हमें बैतलहम का दृश्य नहीं दिखाता। वह चाहता है कि हम आत्मिकता में बढ़ें और यही कारण है कि वह हमें समय की असीम परिधि में ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 3 अरब वर्ष पूर्व हुई,
परंतु मेरे विचार में उससे भी बहुत पहले हुई है। नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आदि काल में कुछ कर रहा था? अतः जब आप यूहन्ना के शब्दों में पढ़ते हैं आदि में, तो आपको उतना ही पीछे जाना पड़ेगा जितना आपका मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता। इसी आदि में वचन अर्थात प्रभु यीशु था और वही परमेश्वर था। फिर अरबों वर्ष बाद आता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 3 का वृतांत कि उसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। ऐसी अपने से रचित वस्तु कुछ भी नहीं थी जो उसने न सृजी हो। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 में कहता है कि यही वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में निवास किया। यूनानी दार्शनिक जिनके लिए लूका ने सुसमाचार लिखा, यहाँ आकर आपको रोक देंगे और कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु यूहन्ना उनके लिए नहीं लिख रहा था। वह आगे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट करने का अर्थ है उसे सामने लाया, जहां मनुष्य उसे पहचाने और उसके पास आए। मित्रों, इस प्रकार से प्रभु यीशु का आरंभ नहीं है, वह अनादिकाल से निकल कर आता है। लूका जो एक वैद्य या डॉक्टर था, अतः उसका जो सर्वेक्षण वैज्ञानिक स्तर पर था, परंतु यूहन्ना भिन्न रूप से व्यक्त करता है। फिर भी दोनों का निष्कर्ष एक ही है। यूहन्ना के सुसमाचार को जब एक विश्वासी पढ़ता है तो उसे विश्वास का असीम आनंद एवं हर्ष प्राप्त होता है। यह विश्वासी की विश्वास में उन्नति प्रदान करता है। मेरा एक मित्र डॉक्टर है। वह मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को बाइबल अध्ययन के लिए एकत्र करता था। क्या आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? मैंने उन लड़कों को यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के अध्ययन में हिला कर रख दिया। फिर बहुत दिन बीत गए और मैं उससे पुनः मिला। मैंने पूछा कि उसका बाइबल अध्ययन कैसा चल रहा है। उसने कहा, ओह, लड़कों ने आना छोड़ दिया। वे ऐसे कॉलेज में थे जहां सब कुछ आंखों के सामने देखा एवं पढ़ा जाता था। मैंने उनसे कहा, आपने लूका रचित सुसमाचार से अध्ययन क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं उन्हें एक आसान व सरल सुसमाचार का अध्ययन करवाना चाहता था। वह असफल रहा, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार आसान नहीं है। यह बहुत गहरा है और यह विश्वासियों के लिए है, विशेष करके अध्याय 13 से 17। आप चाहें तो उस पर लिख सकते हैं, विश्वासियों के लिए। आप इसके नीचे यह भी लिख दें, अन्य सभी लोग दूर रहें। मेरे विचार से सुसमाचार का यह भाग अविश्वासियों के लिए नहीं था। यीशु अपने शिष्यों को अलग कमरे में ले गया और उन्हें भेद की बातें समझाई, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो। अन्य कोई सुसमाचार का लेखक ये बातें नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि वे मसीह को संसार का उद्धारकर्ता दर्शा रहे थे। तो क्या यूहन्ना उससे उद्धारकर्ता नहीं दर्शाता है? निसंदेह वह मसीह को उद्धारकर्ता दर्शाता है, परंतु उसका उद्देश्य विश्वासियों को आत्मिक उन्नति प्रदान कराना है। यूहन्ना अन्य सुसमाचारों की तुलना में वरन तीनों को एक साथ रखने पर भी यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु का पुनरुत्थान अधिक दिखाया गया है। पौलुस लिखता है कि हमने मसीह को देह रूप में जाना है, परंतु अब हम उसे वैसा नहीं बल्कि मृतकों में से जी उठा मानते हैं। यही कारण है कि यूहन्ना 7 से अधिक बार उसका प्रकटीकरण दिखाता है, जिसमें पहला मरियम मगदलिनी को वाटिका में दर्शन, दूसरा ऊपरी कक्ष में शिष्यों को दर्शन, तीसरा भी शिष्यों को दर्शन जब थोमा भी उनके साथ था। ये 3 दर्शन अध्याय 20 में व्यक्त हैं। चौथा, जब शिष्य यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 के 5 में गलील सागर में मछली पकड़ रहे थे, तब वह वहां प्रकट हुआ। उसने उनसे पूछा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वह एक दिन हमसे भी यही पूछेगा, क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी हैं? आपको उसके निर्देशों के अनुसार ही मछली पकड़नी होगी। उसने उनके लिए नाश्ता भी तैयार किया। काश मैं वहां होता। मेरे मित्र, वह आज भी
आपको नाश्ता कराना चाहता है, जो कि आत्मिक भोजन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में वह पतरस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने ये नहीं पूछा कि क्या तूने सेमिनरी की पढ़ाई की है। एकमात्र योग्यता, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कृपया आप मुझे गलत न समझें। यदि आप यीशु से प्रेम करेंगे तो अपने आप सेमिनरी जाना चाहेंगे। आज सच्चे सेवकों की कमी का मुख्य कारण यही है कि मनुष्य उससे प्रेम नहीं करता है। पतरस से कहा गया था कि उसे यीशु के नाम के कारण शहीद होना पड़ेगा, परंतु यूहन्ना से नहीं कहा गया था, क्योंकि उसे सुसमाचार वृत्तांत, 3 पत्रियां और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें भी लिखनी थी। यूहन्ना यीशु के 7 दर्शनों का उल्लेख करता है जो विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं। यीशु के जन्म पर अन्य जातियों में बड़ी आशा जागी थी। यह बड़ी विचित्र बात है कि उस समय संपूर्ण संसार में मसीह के आने की आशा थी। पूर्व से ही ज्योतिषी मसीह का दर्शन करने आए थे। उन्होंने पूछा कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। इस सुसमाचार की विशेषता यह है कि एक ओर तो यह विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए, तो दूसरी ओर यह पूर्व के लोगों के लिए भी है। पूर्वी लोगों से मेरा अभिप्राय है मिस्रवासी, बेबीलोनवासी, फारसी, भारतीय तथा चीन, तिब्बत और मंगोल देश के बारे में। आप क्या कहेंगे? यह क्षेत्र आज भी रहस्यपूर्ण विषय है। वहाँ बहुत धन है तो गरीबी भी है। यहीं से ज्योतिषी आए थे। उन्होंने यीशु को भेंट अर्पित की थी, सोना, मुर, लोबान। पूर्वी देश अत्यधिक धनवान देश थे। यही कारण था कि कोलंबस वहां धन की खोज में निकल पड़ा और भूल से अमेरिका जा पहुंचा और दूसरे रास्ते से पूर्व तक पहुंचना चाहता था। इतना सब होने पर भी वहां गरीबी का प्रकोप है। अब आप पूछेंगे, उनके लिए कोई भोजन क्यों नहीं भेजता है? हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है कि उन्हें भेजें। भूख दोनों ओर है। एक ओर भोजन की कमी, तो दूसरी ओर धनवानों के जीवन की समस्याओं के समाधान की कमी। वहां अनेक महान धर्म हुए हैं, बुद्ध धर्म, शिंतो धर्म, कन्फ्यूशियस का धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म आदि। तो भी उनके ज्योतिषी यहूदियों के राजा को खोजने और उसका दर्शन करने आए थे। यद्यपि उनके पास स्वतंत्रता थी, पर संतुष्टि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उद्धार चाहिए था। किसी और के पास उद्धार का मार्ग नहीं था। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यही कारण था कि वे यूहन्ना के सुसमाचार से हर्षित थे। यूहन्ना का सुसमाचार इन लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रभु यीशु को प्रस्तुत करता है। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, वह स्वर्ग की महिमा को त्याग करके आया। वह हमारी कल्पना से परे अनादि काल से है। यूहन्ना के अनुसार यीशु का पहला सार्वजनिक काम मंदिर का शोधन या पवित्रीकरण था। दुष्टता या अनुचित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक रात एक धर्मगुरु यीशु के पास आया। केवल यूहन्ना ही इस घटना को लिखता है। प्रचलित धार्मिकता के अनुसार वह ऊंचाइयों पर था। यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। उसे पुराने धर्म का त्याग करके नई जीवन शैली में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। यीशु ने स्पष्ट किया कि वह पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं आया था। वह उन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहनाने आया था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य बनाता है। इस संसार को इसी की आवश्यकता थी। पूर्व में स्त्रियों का स्तर भी गिरा हुआ था। यीशु ने स्त्रियों को प्रतिष्ठा प्रदान की, क्योंकि वह एक स्त्री से जन्मा था। यीशु ने विवाह भोज में जाकर उन्हें आशीष दी। कुएं पर यीशु ने एक दुराचारी स्त्री से बातें भी की थी। उसकी मृत्यु ऐसे ही लोगों के लिए थी। मित्रों, उसके लिए स्त्री का मान भी
उतना ही था जितना कि पुरुष का। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास है कि आपने आज यूहन्ना रचित सुसमाचार के परिचय के प्रथम खंड को समझा होगा कि यूहन्ना को हमें समझना अभी बाकी है। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने जो ज्ञान हमें दिया है उसके आधार पर हम कई प्रकार से ज्ञान की बातों को सीख सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के भेद को परमेश्वर ही प्रकट कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य होने के नाते यूहन्ना परमेश्वर के भेद को हमारे सामने नहीं रख सकता जब तक कि वह परमेश्वर की प्रेरणा से या उसकी आत्मा के चलाए जाने से ना सीखे। आपने आज के परिचय के द्वारा इस बात को महसूस किया होगा। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की वचन की इन गहराइयों को और अधिक गहराई से जानें। इसलिए यूहन्ना का अध्ययन हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वह इन अध्ययनों के द्वारा हमारी आत्मिक आंखों को खोलने में सहायता प्रदान करें, कि परमेश्वर के साथ हम एक एक बात में और एक एक बात को जानने के द्वारा उसके साथ बढ़ने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम एक नए अध्ययन को आरंभ करने पाए। प्रभु, आपने बहुत गहरी बातों को यूहन्ना के द्वारा से प्रकट किया है कि हम इस बातों को जानें कि आपने हमारे लिए उस मेमने को दिया कि वह बलिदान किया जाए। प्रभु, इन गहरी बातों को हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन समझ नहीं सकता, परंतु आपका पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है तो हम आपके भेदों को समझ पाते हैं, आपके वचनों की गहराई को जान पाते हैं। हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें। हमारे दर्शक प्रभु जो इस वचन की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन एकत्र होते हैं, उनकी सहायता करें पिता, कि वे आपके वचन में और ज्यादा दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। उनके इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों को आप आशीषित करें, उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति करें, और जिनकी जो जो मनोरथ है प्रभु, उसे पूरा करने में आप सहायता करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा से आशीष प्राप्त किया है, और मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप SMS के द्वारा या केवल मिस कॉल करने के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपसे फिर से बात कर सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।